नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, आज खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी दरअसल आज के 8 महीने पहले शहर के अंदर नौकरी करने के लिए आई थी। वो यहाँ पर पहले तो बहुत भटकी बेचारी नौकरी के लिए, परंतु उसको आखिरकार नौकरी मिली गई और नौकरी इतनी अच्छी मिली जिसकी कोई हद नहीं थी। पूरी सुविधा उस जॉब के अंदर थी। आज वो अपने गांव जा रही थी। उसको इतनी खुशी हो रही थी कि हद से बाहर, क्योंकि आज 8 महीने पूरे हो गए थे उसको अपने गांव गए हुए। उसके माता पिता और उसके भाई बहन सब उसका इंतज़ार कर रहे थे घर पे। बस थोड़ी सी निराशा की बात ये थी कि वो जिस फेवरेट ट्रेन के अंदर बैठती थी वो आज छूट चुकी थी और दूसरी ट्रेन थी उसके अंदर उसको जाना था। दरअसल ये ट्रेन थोड़ी लेट पहुंचाती है क्योंकि इसके अंदर स्टेशन ज़्यादा आते हैं। तो ये उस ट्रेन के अंदर बैठ गई। जब उस ट्रेन के अंदर बैठी तो इसने देखा कि आज पैसेंजर बहुत कम है। मात्र 2 आदमी उसके अंदर बैठे हुए थे। जहाँ पर खुशी की सीट थी वहाँ पर खुशी जाकर बैठ गई। महिलाएं थी जो आगे के डिब्बे में थी, परंतु उनसे कोई संपर्क नहीं था। ट्रेन चलने लगी। वो आदमी सिर्फ इसको घूर रहे थे और कुछ नहीं, ना ये बातचीत कर रहे थे, परंतु ये शांति से बैठ गए। खुशी ने कानों में ईयरफोन लगा लिए और वो गाने सुनने लगी। खुशी ने सबको इग्नोर कर दिया। खुशी दरअसल हमेशा अकेले ही ट्रेवल करती थी, इसलिए उसको ज़्यादा डर नहीं था किसी भी बात का। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो 7-8 पैसेंजर उसके अंदर चढ़े, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। और वो खुशी की सीट के आसपास आकर बैठ गए। अब ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही थी और वो पहले तो नॉर्मल बिल्कुल आदमी लग रहे थे। खुशी ने उनको एक नज़र से देखा तो वो अच्छे और खासे परिवार के आदमी लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने शोर करना स्टार्ट कर दिया। मजाक की बातें करने लगे, कोई गाना गाने लगा, कोई कुछ। इससे बोर होकर खुशी ने कहा, आप धीरे बोलिए ना, आपके अलावा और भी तो ट्रेन के अंदर है और परेशान हो रहे हैं। ये कहने के बाद मानो पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया हो। वो महिलाएं और वो आदमी एकदम चुप हो गए और खुशी एयरफोन हटा दी थी खुशी ने। अब वो चुपचाप बैठी हुई थी। अब वो आदमी गुस्से से खुशी की तरफ देख रहे थे। खुशी की आंखें फटी की फटी और पूरे बदन में मानो कपकपी सी छूट रही हो। खुशी ने जब उनकी तरफ आंखें भर के देखा तो वो आदमी धीरे धीरे अलग रूप में आ रहे थे, जैसे कि कोई भूत या कोई चुड़ैल कुछ हो। वो महिलाएं अपने असली रूप में आ रही थी। उनमें से 3 महिलाएं थी और 5 पुरुष थे। तीनों महिलाओं का रूप इतना भयानक हो चुका था, जिनमें से 2 महिला की आंखें तो बिल्कुल बाहर निकल गई थी। लंबे लंबे बाल। एक महिला ने हरी साड़ी और 2 महिला ने बिल्कुल एक समान पीली साड़ी पहन रखी थी। और उन आदमियों ने एक समान के सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था और सफ़ेद कुर्ते के अंदर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी का हाथ टूटा हुआ था और जो हाथ टूटा हुआ था तो वो दूसरा आदमी उसके हाथ को खा रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मानो कि पूरी ट्रेन में सनसना छा गया हो। खुशी के पास जो आदमी बैठे हुए थे वो डर के मारे कपकपाने लगे, परंतु वो जो चुड़ैल और वो भूत थे वो उन 2 आदमियों की तरफ नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे तो सिर्फ खुशी की तरफ। खुशी डर के मारे ना तो कुछ बोल पाती है ना कोई चिल्ला पाती है। वो खुशी की तरफ धीरे धीरे स्माइल करने लगते हैं और वो महिलाएं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उनकी आवाज़ इतनी डरावनी थी, पूरी ट्रेन में सन्नाटा मानो कि चीरता हुआ आ रहा हो। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि किसी की भी जान ले ले। खुशी वहाँ से
उठकर भागना चाहती थी, जिससे पहले तो वो खुद खड़े हो गए और वो धीरे धीरे खुशी की तरफ आने लगे। कुछ ही देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान बचा लो वरना मर गई आज। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी महिला खुशी के पास आकर खड़ी हो जाती है और वो दादी अम्मा से कहती है, प्लीज़ दादी मुझे बचा लो। मैं ऐसे उसकी आवाज़ भी साफ नहीं निकलती है। दादी अम्मा उनकी तरफ देखती है, उन 5 आदमियों और उन औरतों की तरफ। तो वो दादी अम्मा को देखते ही वो एक एक करके गायब होने लगते ट्रेन के अंदर से। पता नहीं जाने क्या देख लिया उन्होंने, वो अपने आप गायब हो गए। दादी जैसे ही खुशी का स्टेशन आया, खुशी ने उनका धन्यवाद किया और उनसे कहा कि धन्यवाद, अगर आप आज नहीं होते तो मैं मर जाती। उसके बाद वो स्टेशन से उतरी। उतरने के बाद वो जो 2 लोग थे उसके पास बैठे हुए थे, वो उसके पास गए और खुशी से पूछा कि आप किस दादी माँ की बात कर रहे थे? आप बीच में बोल रहे थे ना दादी माँ, आप किससे बातें कर रहे थे? खुशी ने कहा दादी माँ से। तो वो लोग बोलते, कौन दादी माँ, वहाँ पर कौन था? खुशी ने कहा वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा थी जिसने हमको बचाया, वो भूत इसी को देखकर तो भागे थे। तो वो 2 आदमी ने कहा वहाँ पर हमने किसी को भी नहीं देखा। खुशी फिर हैरान हो गई कि वो कौन था जो सिर्फ मेरे को दिखाई दे रहा था। पता नहीं, या तो वो कोई भूत होगा जो अच्छा वाला था जो इसकी रक्षा करने आया था, या फिर कोई इनके घर का कोई भगवान होगा जो इनको ये साधना मानते हैं, वो खुशी की जान बचाने आया था। परंतु उस दादी माँ को देखने के बाद ही वो भूत वहाँ से भागे थे। खुशी ने जब अपने घर पर आकर ये पूरी घटना बताई तो उसने कहा कि बेटा हम डेली माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी किसी न किसी रूप में आकर तेरे को बचाया है। अगर आज माता रानी सही टाइम पर नहीं आती तो आज न जाने तेरा क्या होता। धन्यवाद हो माता रानी, ताकि आपने मेरी बेटी को बचाया। उसके बाद पूरे परिवार ने माता रानी की आरती करी, उनको प्रसाद चढ़ाया और लाख लाख शुक्रिया किया। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।